और चलिए अब खबरें विस्तार से। बीसलपुर बांध से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दे। बांध के जलस्तर को लेकर एक अति आवश्यक सूचना जारी की गई है। जल संसाधन विभाग की ओर से यह आवश्यक सूचना जारी की गई है। आपको बता दें कि बांध का जलस्तर 315 आरएल मीटर होने पर सूचना जारी की गई है। बांध जल ग्रहण क्षेत्र से जल आवक को देखते हुए इस सूचना को जारी किया गया है और सूचना यह है कि बांध के डाउन स्ट्रीम में आवागमन एवं अन्य गतिविधियां नहीं की जाएं। बांध के डाउन स्ट्रीम में आवागमन और अन्य किसी तरह की गतिविधियां नहीं करने का आग्रह जल संसाधन विभाग की ओर से किया गया है। चलिए और खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद जी, बीसलपुर बांध को लेकर लगातार अपडेट आप हमें दे रहे हैं और इसी बीच जल संसाधन विभाग ने जो है एक ऐसा माना जाए कि एक अपील की है। गाइडलाइन में क्या कुछ लिखा गया है, किस तरह की अपील जो है जल संसाधन विभाग की ओर से की गई है? हेमाद्री जी, सबसे सुखद संयोग तो यह है कि इस बार लगातार दूसरी बार बीसलपुर बांध लबालब होने की ओर है। 315.17 आरएल मीटर जल स्तर पहुंच गया है। कुल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। और सीधी तस्वीरें देखिए, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा आपको दिखा रहे हैं। ये बीसलपुर बांध जो बिल्कुल लबालब होने की ओर है और अगर पानी का इनफ्लो लगातार रात से जारी रहता तो सुबह 9 बजे गेट खोलने की तैयारी हो गई थी, मुनादी कर दी गई थी। और कल शाम को जल संसाधन विभाग ने एक अति आवश्यक सूचना जारी करी जिसमें साफ तौर पे लिखा गया कि बांध के डाउन स्ट्रीम में किसी भी प्रकार का आवागमन नहीं करें, अन्य गतिविधियां तमाम गतिविधियों को बंद रखें, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में गेट खोलकर पानी की निकासी किसी भी समय की जा सकती है। यह सूचना कल शाम को तमाम ग्रामीणों के पास पहुंच गई। यहाँ से मुनादी भी हो गई और एक बार सायरन की आवाज़ भी सुनाई दी ग्रामीणों को। उसके बाद सब सचेत हो गए कि डाउन स्ट्रीम में पानी कभी भी निकाला जा सकता है। बड़ा सुखद सहयोग है। देखिए, जुलाई में पहली बार बांध लबालब हुआ है और जुलाई में गेट खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। अभी निर्णय किया जा रहा है कि किस तरीके से पानी की निकासी की जाएगी, क्योंकि इनफ्लो बहुत कम हो गया है। अगर लगातार पानी जारी रहता तो सुबह 9 बजे एक गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी निकाला जाता, क्योंकि कल शाम तक यह स्थिति की थी कि इनफ्लो में 18,000 क्यूसेक पानी आ रहा था, जिसमें से 10,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में निकाला जाता, जिससे बीसलपुर बांध के लेवल पर कोई असर नहीं पड़ता। बीसलपुर बांध का लेवल भी बराबर रहता। लेकिन अब इनफ्लो कम हो गया है। त्रिवेणी की ऊंचाई जो है बिल्कुल कम हो गई है। उधर डाई और खारी का पानी भी रुक गया है। ऐसे में बीसलपुर में पानी की आवक बहुत धीमी गति से हो रही है। अगर पानी का इनफ्लो सही रहता तो सुबह 9 बजे एक गेट खोलकर पानी को डाउन स्ट्रीम में निकाला जाता। और देखिए, सावन का सोमवार है, कावड़ियों की भी यहाँ बहुत भीड़ उमड़ रही है। सुबह से यहाँ जो शिव जी का मंदिर है वहां पर कावड़ियों की भीड़ भी लगातार आ रही है। और नरेंद्र को कहूंगा एक बार डाउन स्ट्रीम का चित्र भी आपको देखो, डाउन स्ट्रीम दिखाएं आपको, जहां से गेट खोलकर पानी आगे निकाला जाएगा, यानी आगे ईसरदा बांध की तरफ पानी को भेजा जाएगा, क्योंकि ईसरदा बांध भी पहली बार बनकर तैयार हुआ है, जिसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। और यहाँ का जो डाउन स्ट्रीम का पानी निकाला जाएगा वो ईसरदा बांध में जाएगा और वहां भी 353 आरएल मीटर पर भरकर बांध की जांच होनी। ये डाउन स्ट्रीम है हेमाद्री जी, ये डाउन स्ट्रीम है। यहाँ से गेट खुलेंगे जब पानी यहाँ से आगे जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अति आवश्यक सूचना जारी की गई है वो इसीलिए की गई है कि डाउन स्ट्रीम में नावों के माध्यम से शिव जी के मंदिर तक दर्शनार्थियों को लाया जा रहा था, जो कल शाम से बंद कर दिया गया है। और यहाँ डूब क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम 60 से 70 गांव जो 100 किलोमीटर में पड़ रहे हैं, उनके लिए भी मुनादी जारी कर दी गई है कि किसी प्रकार का आवागमन नहीं करें, बकरियां नहीं चराएं। बकरी चराने वालों को भी ताकीद किया गया है, सुरक्षा गार्ड लगा दिए गए हैं और तमाम विनोद जी, और जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है एक तरह से कहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।